मैं भाषण देने नहीं आया, आपके बीच में बात करने आया हूं आपसे। कोई भी मुल्क हो दुनिया के अंदर, अगर मुल्क के नागरिक को ये सोचना पड़े कि मैं शाम को सुरक्षित वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, मन में घर से निकलने से पहले डर हो, और वो डर भी हुकूमत द्वारा पैदा किया जाए और हुकूमत की टॉप सत्ता पे बैठे हुए लोगों द्वारा पैदा किया जाए, क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ऐसा हो रहा है इस देश में, हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ, हो रहा है ना। तो इस हुकूमत को बदलने की जरूरत है, और इस हुकूमत को बदलने के लिए राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। वो डरता है, जेल में जाने से डरता है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के बोलता है कि तू चोर है, तू अनपढ़ है। हाई कोर्ट के जज के सामने बोलता है कि आप इंसाफ नहीं करोगे। ऐसा इस देश के अंदर और नेता नहीं है। सारी पार्टी हमारे जेल में गई, 1 रुपया नहीं मिला, या मिला कहीं पे? सारे बरी होके आए, नीचे से लेकर ऊपर तक। हमने इनको ये कहा था कि 4 दिन के लिए फाइल हमें दे दो, तुम्हारा में से एक भी नहीं बचेगा। तो ये जो स्थिति है किसी भी देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। अगर मैं मेवात की बात करता हूं, केंद्र में और हरियाणा में ऐसी कोई पार्टी नहीं बची हुई जो आज जिसका राज यहां पे ना रहा हो, परंतु क्या मेवात की तरक्की कर पाए? क्या मेवात में अच्छी शिक्षा दे पाए? क्या मेवात के बच्चों को रोजगार दे पाए? क्या मेवात के अंदर अच्छे हॉस्पिटल दे पाए? क्यों? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। आपको ये वोट बैंक समझते हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो धर्म की और जाति की राजनीति नहीं करता। वो कहता है शिक्षा गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर व्यक्ति के लिए दुनिया के बेहतरीन स्कूल होने चाहिए। वो कहता है हर व्यक्ति के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल होने चाहिए। हमने दिल्ली के अंदर ऐसा किया, हमने पंजाब में ऐसा किया। जब दिल्ली और पंजाब में स्कूल सुधर सकते हैं तो हरियाणा में सुधरने चाहिए कि नहीं सुधरने चाहिए? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? झाड़ू चलानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? झाड़ू चलानी पड़ेगी। जब पंजाब और दिल्ली के अंदर फ्री इलाज हो सकता है, सारे सरकारी हॉस्पिटल एयर कंडीशन और बढ़िया बन सकते हैं, तो मेवात में भी बन सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या करना पड़ेगा? बताओ भाई बच्चों, चलाओगे? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी और फ्री दी। अब पंजाब में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। मेवात में पैसे दे के भी बिजली नहीं मिलती, 24 घंटे बिजली नहीं रहती। तो बदलने की जरूरत है। फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? 24 घंटे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? झाड़ू चलानी पड़ेगी। एक बार जोर से हाथ खड़ा करके बजाओ, कौन कौन चलाएगा झाड़ू? बजाओ भाई ताली, सारे चलाएंगे भाई। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बिजली और पानी और बच्चों को रोजगार और शिक्षा और चिकित्सा जो सरकार ना दे पाए उसको सत्ता में रहने का हक नहीं है। 80 साल हो गए, लगभग 79 साल। 1947 में देश आजाद हुआ था। देश की आजादी के अंदर हिंदू मुसलमान सबका बराबर की भागीदारी थी, और ये कहा गया था कि भाई जो कुर्बानियां दी हैं विकसित हिंदुस्तान के लिए, शिक्षित हिंदुस्तान के लिए, बेरोजगार हिंदुस्तान के लिए, मुस्कुराते हुए हिंदुस्तान के लिए। आज इन चोरों ने चेहरे की हंसी गायब कर दी। बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे, केवल नशा फैल रहा है, अपराध फैल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। एक भी फाइल बिना पैसे का आगे नहीं जाती। इसके लिए अरविंद केजरीवाल चाहिए, एक ईमानदार नेता चाहिए, ताकि ये देश और ये प्रदेश और मेवात विकसित हो सके। आज जटाना गांव के अंदर भाई मुस्लिम ठेकेदार अपने सैकड़ों साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ है। मैं इसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं, कब तक हम अपनी पीढ़ी को खराब करते रहेंगे?
कब तक आने वाली संतान को अनपढ़ रखेंगे? कब तक बिजली, पानी और रोजगार की समस्या से जूझते रहेंगे? अब वक्त आ गया, बदलाव की जरूरत है, और बदलाव करने का काम पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। अरविंद केजरीवाल एक IITian है और जानता कि कैसे बदला जाता है। पहली बार महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी, 1 रुपया टिकट नहीं लगती, बिजली फ्री कर दी, हॉस्पिटल फ्री कर दिए, दुनिया भर की शिक्षा और चिकित्सा फ्री कर दी, और उसके बाद भी प्रॉफिट की सरकार। हमारी पार्टी में क्या, पार्टी तो है गरीब और सरकार होती है अमीर, क्योंकि सरकार ये नहीं कहती पैसे नहीं है, और इनके जितने MP MLA मंत्री बनते हैं वो तो होते हैं अमीर, और इनकी सरकार होती है गरीब। क्यों? इनका पेट ही नहीं भरता, सारा पैसा खा जाते हैं। ये जनता का पैसा जनता के लिए लगेगा तो देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा, मेवात तरक्की करेगा। आज मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए आया हूं, इस बार बदलाव के लिए जुड़े आप, इस बार मेवात की तरक्की के लिए जुड़े, इस बार हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए जुड़े, इस बार देश को विकसित करने के लिए जुड़े, और आम आदमी पार्टी का साथ दे। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू। झाड़ू बड़े काम की चीज है। सवेरे सवेरे उठते तो घर की सफाई करती है, मोहल्ले की सफाई करती है, भ्रष्टाचार की सफाई करती है, भ्रष्टाचारियों की सफाई करती है, और एक काम और करती है, जिसका ज्यादा दिमाग खराब हो जाए उसको झाड़ू भी लगा देती है झाड़ू। तो अब की बार ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वालों को झाड़ा लगा दो, मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, इनको भगा दो कि भाई एक ईमानदार सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार चाहिए जो मेवात का ख्याल कर सके, एक ऐसी सरकार चाहिए जो प्रदेश को विकसित कर सके। एक बार पुनः आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है जहटाना गांव और आसपास के सारे क्षेत्र के लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ेंगे और इस प्रदेश को विकसित बनाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद।